अंगद जा रहे हैं, साथ साथ देखते जा रहे हैं कि भगवान ने जो कुछ कहा है उसको हृदय में धारण कर रखा है। और लास्ट में दोहा जो लिखा हुआ वो बहुत ही हृदय विदारक है। उसमें हनुमान जी से वो निवेदन करता है, हम आप लोग नहीं कर सकते जैसा उसने निवेदन किया। कहो दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी, कहो दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति करायो मोर। इस पर मैं एक दिन पूरा एपिसोड बनाऊंगा कि बार बार रघुनायक ही सुरत करायो। हनुमान जी से दंडवत प्रणाम किया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, हमारी आपसे निवेदन है कि आप उनके समीप अभी रहें। अभी तो आपको भेजा नहीं उन्होंने, तो कृपा करके तुम ही कहो कर दो। तुमसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी कभी कोई बातचीत चले टहल करने वाले की, चाकरी करने वाले की, तो अंगद का नाम आप याद रखिएगा और सूरत कराओ। भगवान को आप जरूर याद दिलाते रहिएगा बार बार कि प्रभु आपका वो दास चेला जो है वो जाते समय बहुत रोया था और बार बार कह रहा था कि बार बार सूरत उनको याद दिलाते रहे। भगवान ने कहा मुझे पता है हनुमान, मुझे मालूम है कि अंगद को कितनी पीड़ा हुई होगी। ये स्वामी और सेवक के बीच की बात है। आज की तारीख में कोई स्वामी सेवक ऐसा है ही नहीं, न होगा कभी। ये सिर्फ राम का त्रेता युग का ही वर्णन है, बाकी किसी भी युग में इस तरह की बात देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। तो भगवान भी रोए थे और अंगद भी रोया था, लेकिन भेजना जरूरी भूल गया था कि भाई राजकाज कैसे चलेगा, यहीं बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो राजकाज चलाने के लिए उन्होंने उसको भेज दिया था। तो यह अंगद कह रहा कि बार बार रघुनायक की सूरत कराए मोर, कि सूरत कराना मैंने याद दिलाना, बार बार भगवान को याद दिलाते रहेगा, जब भी कभी कोई चर्चा करे याद दिलाते रहेगा। तो इस तरह से कह करके हनुमान जी वापस लौट कर आ गए और आने के बाद भगवान के साथ इन्होंने भगवान से भी इन्होंने पूछा कि मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ। तो भगवान प्रसन्न हुए, उनके मन में एक बार भावना बनी रही कि भाई चाकरी का क्या अर्थ होता है। वह इसमें एक चौपाई लिखी है जो मुझे याद नहीं आ रही, उसमें लिखा है कि जो दासों का दास होता है वो भगवान को बड़ा प्रिय है। एक तो दास होते हैं, दास के भी जो दास होते हैं वो बहुत प्रिय होते हैं। तो भगवान ने अपने उस दास के दासत्व को स्वीकार किया और सुनाया। तो अंत में यही कहना चाहूँगा मैं कि भगवान बहुत मुश्किल से अपने शरण में लेकर किसी से चाकरी करवाते हैं, अन्यथा चाकरी कराने में भी वो भी बहुत ज़्यादा लज्जालु हैं, संकोची हैं, कभी किसी से कुछ कहना नहीं चाहते। जहाँ तक बन पड़े भाई अगर कोई अपनी तरफ से कर दे तो कर दे, अन्यथा भगवान नहीं करते। भगवान तो कहते हैं मैं सबके काम के लिए आया हूँ, तो मैं किसी से क्या काम लूँगा। लेकिन लोग जो उनको पहचानते हैं कि राम स्वभाव जो जान गए कि उसमें लिखा है काकभुसुंडी, और वही दो लोग जानते हैं, काकभुसुंडी शंभु गिरिराव। रघुवीर स्वभाव को केवल दो ही लोग जानते हैं, एक तो काकभुसुंडी जानते हैं, भगवान शंकर जानते हैं, बाकी किसी को राम के स्वभाव का पता नहीं। पूरे खानदान में किसी को नहीं मालूम कि इनका स्वभाव क्या है, ये दो लोग जानते हैं। खैर सब बात यहाँ पर विराम होती है। चाकरी करने का अर्थ समझ लिया आपने। अब लास्ट लाइन में जो कह के जा रहा हूँ आप लोगों के सामने सिर्फ यह है, हम और आप सबको प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है, अनुकरणीय है और कभी विस्मरण न करने योग्य है। यदि आपको उचित लगे तो निश्चित रूप से इसको कभी भी दोहरा सकते हैं। वो दोहा है, गोस्वामी जी ने लिखा, स्वामी मोहि न बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाए, स्वामी मोहि न बिसारिए चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाथ मोहि न बिसारिए, हमको भुलाइएगा नहीं। हम लोग दास हैं, जितने भी हैं दास ही तो हैं, चाहे वो सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, वो दास मलुका हों, चाहे मीरा भाई दास हों, चाहे अन्य जितने भी लोग हैं, या रहीम दास हों या रसखान दास हों, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने दासत्व को स्वीकार कर लिया, जो भगवान के शरणागत हो गए, उनके लिए सब ये है कि वही दास का असली मतलब समझते हैं। बाकी लोग सब तो झूठ मूठ घंटी हिलाने वाले, कंठी माला पहनने वाले, दिखावे में अपना भगवा वस्त्र पहनने वाले हैं, लेकिन कुछ है नहीं। अंदर से चरित्र उनका बड़ा खोखला होता है
वो बहुत ही बकवास ज़िंदगी जीते हैं और लोगों के बीच में एक अपवाद के विषय बने रहते हैं, चरित्र को लेकर के विशेष रूप से। मैंने कह दिया, बाकी ज़मीन जायदाद हड़पना बढ़ा तो बहुत बड़ी काम है। यहाँ पर क्या है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि स्वामी मोहने बिसारिए, हमको मत भुलाइएगा, प्रार्थना है मेरी, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमारे जैसे लाखों लोग आपको मिल जाएं तो कोई बात नहीं, मोहि न बिसारिएगा। क्यों? भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों भाई, तुम लोग को कोई खास बात? तुम बता रहे, हाँ, हमसे तुमको बहुत हैं, हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग हैं भगवान आपके इस ज्ञान में, हमसे हमारे जैसे अनेक हैं, हमसे मोको बहुत स्वामी मोहि न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसा तुम्हारे जैसा हमारे लिए कोई नहीं है। यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, यू आर अलोन फॉर मी, आप अकेले हैं मेरे लिए, इस वर्ल्ड में अकेले हैं, आप जैसा मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता, और हमारे जैसे लाखों लोग आपके लिए हो सकते हैं। हे प्रभु मोहि न बिसारिए। तो जो लोग चाकर रखना चाहते हैं, चाकरी करना चाहते हैं, और जिसके लिए करना चाहते हैं, जिसके प्रति करना चाहते हैं, जिसके प्रति वो भगवान और भक्त भगवान का संबंध है, इस संबंध को ध्यान रखते हुए आप लोग अपने मन में चाकरी का मूलभूत तत्व समझिएगा कि जहाँ पर आपका कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान का रुख, भगवान की संप्रेरणा, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के आदेश का पालन, यही सब कुछ है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है आपको सबको नमस्कार। यदि ये एपिसोड 3 भागों में है, 4 भागों में बटा हुआ, इसको खूब मन लगा के सुनिएगा, तभी आपको उसका आनंद आएगा, अन्यथा तो खंडित हो चुका है ये। इसमें खराबी आ गई है मोबाइल के अंदर, तो 3-4 भागों में बट गया, लेकिन फिर भी आप इसको सुनिए जरूर, मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय दीनानाथ, जय रघुनाथ, जय कृपालु, जय सागर।